की भावना जो अंधविश्वास और पाखंड से घिरी हुई है, उसकी भी भावना भड़क रही है। तो हर किसी की भावना भड़कने पर जो है और वो किसी भी आदमी को जो है जेल के पीछे भिजवाने का काम करते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ऐसी काम हो रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, आज तक इस देश के लोगों को ये नहीं मालूम है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, वैज्ञानिक सोच क्या है और पाखंड और अंधविश्वास क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा दोष इस देश की सरकारों का और सुप्रीम कोर्ट का है। सर, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं, ये इनकी जो है मौलिक ज़रूरत है, ये हवस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है 4-5 एकड़ ज़मीन पहले से पड़ी है और इनको बिजनेस करना है और अमीर बनना है, ऐसा नहीं है। ये अंबानी अडानी नहीं है जिनकी भूख मिट ही नहीं रही है। अरबपति हो गए, खरबपति हो गए हैं, एशिया के प्रथम जो है पूंजीपति हो गए हैं, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। ये लोग वे लोग हैं जो खाना खाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा मांग रहे हैं, जो कि उनकी जो है मौलिक ज़रूरत है। को दिखाने का काम कर रहे हो, जो कि भीड़ नाम की बात ही नहीं है कहीं पर जो है। तो आप कम से कम जो सच में जो भीड़ आई है उसको तो थोड़ा सा दिखा दो। आप अगर उसको घंटों घंटों कवर कर रहे हो, इसको 1 मिनट का तो कवरेज दे दो। अगर 1 मिनट की भी कवरेज जो है ऐसे आंदोलनों को मिल जाए तो वास्तव में इस देश में जो देश का जो नागरिक है, देश की जो जनता है, वो अपने सच्चे आंदोलन को समझ पाएगी, अपने सच्चे नेताओं को समझ पाएगी। और सच्चे आंदोलन को समझने के बाद, सच्चे नेताओं की जानकारी होने के बाद इस देश के नागरिक जो हैं जब वोट देने के लिए जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। % से ऊपर लोग जो हैं अपने साधनों से आए हैं, अपना पैसा खर्च कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह नीलम जी कि अपने साथ में खाना लेकर आए हैं, अपने साथ में पानी भी लेकर आए हैं। और इस तरह के आंदोलन हमने जो है बहुत कम देखे हैं। हवाई आंदोलन तो खूब देखे हैं, जहाँ पर कि बहुत बड़ा जनसैलाब होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग होती है, बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं। और ऐसी भीड़ हमने जो है कांग्रेस की देखी है, बीजेपी की देखी है। उनकी भीड़ नहीं होती है वहाँ पर, आपको भीड़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन मीडिया जो उनको कवरेज देती है वो इस प्रकार दिखाती है कि जैसे संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो जो है इस देश के नागरिकों को कहीं पर भी पीसफुल असेंबली का अधिकार देता है, अपनी जो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है। तो आप जो है किस कानून के जरिए आप जो है या किस संवैधानिक प्रावधान के जरिए जो है आप उनको गिरफ्तार करने का काम करेंगे या इस प्रदर्शन को आप रोकने का काम करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। जी हां, आज लगातार यहां पर सुबह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और आंदोलन की जो मांगे हैं वो है कि 1 एकड़ ज़मीन हर उस व्यक्ति को मिले जिसको ज़रूरत है। और इस आंदोलन की अगुवाई जो कर रहे हैं श्रवण कुमार निराला जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर आज लाखों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। जो लोग कहते थे कि महिलाएँ घर से नहीं निकलती है, लेकिन आज हमने गोरखपुर में देखा कि तमाम बहुजन समाज की महिलाएं अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी हैं। और आज जिस तरह से पूरा दिन मतलब एक तरह से लोगों की डिमांड जारी है कि जब तक हमें 1 एकड़ ज़मीन के पेपर नहीं मिल जाएंगे, हम यहाँ पर जो गोरखपुर है, गोरखपुर में जो कमिश्नर कार्यालय है वहाँ पर डेरा डाला हुआ है, तब तक हम नहीं हटेंगे। तो इसी कड़ी मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं। सर, इस तरह के आंदोलनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्राकृतिक अधिकार के लिए आंदोलन हो रहा है। प्राकृतिक अधिकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बच्चा जो है कहीं पर भी जन्म लेता है तो उसको जो है ऑक्सीजन लेने का उसका जो है प्राकृतिक अधिकार है। उससे अगर कोई भी उसको वंचित करता है तो वो जो है क्या कहेंगे, उसको राक्षसी कहेंगे। इसी तरह से उस जगह पर जो है उसको पानी पीने का जो है प्राकृतिक अधिकार है, मतलब उसको जीने का प्राकृतिक अधिकार है। अगर इसी तरह से हम अधिकारों की बात करें तो वो व्यक्ति को जो है उस पृथ्वी पर, उस भूमि के टुकड़े पर रहने का भी अधिकार है, झोपड़ी बनाने का अधिकार है, मकान बनाने का अधिकार है। और जो अपना जीवन यापन उसको करना है उसके लिए उसको भूमि चाहिए, तो भूमि के टुकड़े का भी उसको जो है प्राकृतिक अधिकार है। तो ये प्राकृतिक अधिकार है। मैं ये समझता हूँ कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों में शामिल होना चाहिए और ये प्राकृतिक अधिकार है। और सबसे बड़ी बात तो नीलम जी ये है कि ये सरकार की नीयत का मामला है। अगर सरकार की नीयत सही होगी तो सही नीति बनेगी, और सही नीति बनेगी तो जो लोगों का जो कल्याण है उस नीति के कारण हो पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि सही नीयत वाली सरकारें आज देश में स्थापित नहीं हो रही हैं, बल्कि उनकी जो नीयत है उसमें बड़ी खोट है और जाति, धर्म
और बड़े ही प्रदूषित मानसिकता को लेकर जो है नेता चुनाव लड़ने का काम करते हैं, बहुत सारे पैसे का प्रदर्शन करते हैं और उस पैसे को खर्च करने के बाद जो है जब वो चुनाव जीत कर आते हैं तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि वो उनके लिए बिजनेस है। पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं खर्च करके जो है, और बाद में जब वो जीत कर आते हैं तो उस पैसे की वसूली करते हैं। तो जब पैसे की वसूली होगी तो जनता के लिए कोई काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो श्रवण कुमार जी जो क्या नाम है मांग यहाँ पे उठा रहे हैं, लोगों को एक इतना अच्छा तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और आज लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है और पूरा कमिश्नरेट जो है घबराया हुआ है, सारा पुलिस प्रशासन घबराया हुआ है। जब यहाँ पर हम शुरू में आए थे तो मजिस्ट्रेट साहब खड़े हुए थे और उनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो कह रहे थे कि यहाँ कोई परमिशन नहीं है। अभी जो क्या नाम है श्रवण कुमार निराला जी हैं वो आएंगे तो उनको हम जो है अरेस्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे परमिशन कहाँ है। तो हमने कहा भाई कि जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो जो है इस देश के नागरिकों को कहीं पर भी पीसफुल असेंबली का अधिकार देता है, अपनी जो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है। तो आप जो है किस कानून के जरिए आप जो है या किस संवैधानिक प्रावधान के जरिए जो है आप उनको गिरफ्तार करने का काम करेंगे या इस प्रदर्शन को आप रोकने का काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि या आपने कुछ यहाँ जो कचहरी है, कमिश्नरेट है, यहाँ पर जो है एंट्री के लिए कोई आपने ऐसा कोई नियम बनाया हो कि इतने ही लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग आएंगे तो उनको बाहर रखा जाएगा। तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। तो आप किस कानून या किस नियम के अंतर्गत जो है आप इस प्रदर्शन को रोकेंगे। और ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो कोई दिखावा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ज़मीनी स्तर का आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। और ये लोग जो हैं अपने घरों से अपने किराए भाड़े से चलकर आए हैं, कहीं कहीं कुछ व्यवस्था हुई होगी, लेकिन अधिकांश लोग 90% से ऊपर लोग जो हैं अपने साधनों से आए हैं, अपना पैसा खर्च कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह नीलम जी कि अपने साथ में खाना लेकर आए हैं, अपने साथ में पानी भी लेकर आए हैं। और इस तरह के आंदोलन हमने जो है बहुत कम देखे हैं। हवाई आंदोलन तो खूब देखे हैं जहाँ पर कि बहुत बड़ा जनसैलाब होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग होती है, बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं। और ऐसी भीड़ हमने जो है कांग्रेस की देखी है, बीजेपी की देखी है, उनकी भीड़ नहीं होती है। वहाँ पर आपको भीड़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन मीडिया जो उनको कवरेज देती है वो इस प्रकार दिखाती है कि जैसे लाखों की संख्या भीड़ आई हो। आज यहाँ पर जो है गोरखपुर की जो भी यहाँ के लोकल मीडिया है या जो मेन मीडिया जिसे कहते हैं, जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग नाम पुकारते हैं, आज इस आंदोलन से बिल्कुल नदारत है। आपको ना किसी न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ने को मिलेगी कल जो है, ना किसी आपको टीवी में कोई जो एबीपी है या एनडीटीवी है, आज तक है, इस खबर को कोई भी लाइव नहीं दिखा रहा है। जबकि वहीं पर मोदी जी की जो बड़े वो जो लगाए जाते हैं, उनके जो है टेंट और कैंप वगैरह लगाए जाते हैं जो है, और उसमें जो है कुछ 100-400 लोग की भीड़ वहाँ पे आती है, सारी कुर्सियाँ खाली दिखाई देती हैं। वहाँ पर जो है वो गोदी मीडिया सारी गोदी मीडिया वहाँ जब पहुँच जाती है और उसकी हर एक खबर दिखाने का काम करती है। तो ये जो अगर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा इस मीडिया को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी लाज होनी चाहिए, थोड़ी सी तो लाज हो कम से कम जो है। अरे भाई आप जो है उस भीड़ को दिखाने का काम कर रहे हो, जो कि भीड़ नाम की बात ही नहीं है कहीं पर जो है, तो आप कम से कम जो सच में जो भीड़ आई है उसको तो थोड़ा सा दिखा दो। आप अगर उसको घंटों कवर कर रहे हो, इसको 1 मिनट का तो कवरेज दे दो। अगर 1 मिनट की भी कवरेज जो है ऐसे आंदोलनों को मिल जाए तो वास्तव में इस देश में जो देश का जो नागरिक है, देश की जो जनता है, वो अपने सच्चे आंदोलन को समझ पाएगी, अपने सच्चे नेताओं को समझ पाएगी। और सच्चे आंदोलन को समझने के बाद, सच्चे नेताओं की जानकारी होने के बाद, इस देश के नागरिक जो हैं जब वोट देने के लिए जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। लेकिन सर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करूँ या अन्य राज्यों की सरकारें की बात करूँ, मंदिरों के लिए तमाम ज़मीनें अलाउड कर दी जाती है, जबकि वो सरकारी ज़मीनें होती है। जितना अधिकार उनको उन मंदिरों पे स्थापित करने का है, उतना ही अधिकार जो आम वोटर है, आम जनता है इस देश की, सबसे पहले सुरक्षा उनकी बनती है कि उनके लिए वो ज़मीन मुहैया कराए। लेकिन सरकारें इस दिशा में काम ना कर बल्कि मंदिरों की दिशा में काम कर। तो क्या लगता है इस देश में कहीं ना कहीं जो धर्म है या सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? देखिए नीलम जी, धर्म सांप्रदायिकता वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं ये इनकी जो है मौलिक ज़रूरत है, ये हवस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है 4-5 एकड़ ज़मीन पहले से पड़ी है और इनको बिजनेस करना है और अमीर बनना है, ऐसा नहीं है। ये अंबानी अडानी नहीं है जिनकी भूख मिट ही नहीं रही है, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए हैं, एशिया के प्रथम जो है पूंजीपति हो गए हैं, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। ये लोग वे लोग हैं जो खाना खाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा मांग रहे हैं, जो कि उनकी जो है मौलिक ज़रूरत है।
अब आदमी की अगर मौलिक ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर सकते हो तो आपको कुर्सी पर टिके रहने का क्या ज़रूरत है आपकी जो है। आपको तो तुरंत ही जो है जब ये पता लग जाए कि मेरे क्षेत्र की जनता जो है इतनी बदहाली में है, मेरे क्षेत्र में इतने लाखों की संख्या में जो है लोग जो हैं भूख से परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गारी से परेशान हो रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो नैतिकता के आधार पर जो है आपको वहाँ से त्याग पत्र देकर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। या तो आप उनके लिए व्यवस्था कीजिए, अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, आपको व्यवस्था करनी नहीं आती है, आपको कानून नहीं पता है, आपको अपने क्षेत्र के जो तमाम संसाधन आपके पास हैं उनकी पूरी जानकारी नहीं है, आप उनका सही तरह से न्यायिक वितरण नहीं कर सकते हैं, उनको बांट नहीं सकते जनता के बीच में जो है, तो आपको जो है उस कुर्सी पर जिस विश्वास के साथ में जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, उस कुर्सी पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। जी, साहब मानवर काशीराम सर अक्सर एक बात कहते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है वो पूंजीपतियों को तो कौड़ी के भाव में दी जा रही है, लेकिन वही जो आम जनता है उसकी ज़रूरतों को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए नीलम जी, मैंने शुरू में एक बात कही थी, नियत वाली बात है। नियत अच्छी होगी तो अच्छी नीतियाँ बनेंगी, लेकिन अगर नियत ही अच्छी नहीं है तो नीतियाँ आपके लिए अच्छी कभी बन नहीं सकती हैं। अभी जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं इनको एक ज़रूरत तो समझ में आ गई है कि जो 1 एकड़ ज़मीन जो अगर इनको मिल जाती है तो इनकी मौलिक ज़रूरतें जो है कम से कम जीवन की पूरी होने लगेंगी। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं आती है, मुद्दा यहीं पे ख़त्म नहीं आता है, मुद्दा इससे आगे और भी है। इन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इन लोगों को जानना पड़ेगा कि आज जो नेता हैं उनके बीच में जब वोट मांगने आते हैं तो किस आधार पर वोट मांगते हैं, किस आधार पर आपको बांटते हैं। वो जब जाति की बात करते हैं तो उनकी मंशा क्या है, आपके लिए काम करने के लिए वोट मांग रहे हैं या आपको बांट कर वो लाभ उठाकर आप सत्ता में पहुंचने के लिए और सत्ता का लाभ वो खुद अपने लिए अर्जित करने के लिए आपका वोट मांग रहे हैं। आपको अगर वो धर्म की बात कह रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आपको तो वो किस आधार पर और किस नियत से आप बात कर रहे हैं। तो इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा। और जो अंधविश्वास और पाखंड जिसके खिलाफ जो है भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 51A(F) है, शायद जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 51A(F) है, तो वो आर्टिकल जो है साफ साफ कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट विद अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देना। अब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, सबसे पहले तो हमें इस देश की सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सुओ मोटो जो है, आज जिस तरह से भावनाओं के भड़कने के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का पहला दायित्व ये बनता है कि वो सबसे पहले तो उन भावनाओं को परिभाषित करे जिनको कह सकते हैं कि हाँ ये भावनाएं भड़की हुई हैं या ऐसा करने पर ये भावनाएं भड़केंगी। अब कोई भी जिसकी सत्ता होती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता है सारी पावर उसके पास है, वो जिसकी भावना नहीं भड़की है या जिसकी भावना जो अंधविश्वास और पाखंड से घिरी हुई है उसकी भी भावना भड़क रही है, तो हर किसी की भावना भड़कने पर जो है और वो किसी भी आदमी को जो है जेल के पीछे भिजवाने का काम करते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ऐसी काम हो रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, आज तक इस देश के लोगों को ये नहीं मालूम है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, वैज्ञानिक सोच क्या है और पाखंड और अंधविश्वास क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष इस देश की सरकारों का और सुप्रीम कोर्ट का है। सर, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं खासकर बहुजन समाज पर जो एट्रोसिटी हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह से देख ले, हम धरातल पर देख ले या प्रशासनिक तौर पर देख ले, क्योंकि एट्रोसिटी आज कम नहीं बल्कि वो बढ़ती जाए, तो क्या लगता है जब एट्रोसिटी होती है, बहुजन समाज के जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों में अगर सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाए तो क्या लगता है कि सफलता या जो समस्या है, जो एट्रोसिटी है, वो रुक जाएंगी? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, सांस्कृतिक परिवर्तन की आज बहुत भारी ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में अब तक जिस संस्कृति ने अपना प्रभाव जमाया हुआ है, उस संस्कृति के मार्फत जितने भी काम हुए हैं, उससे जो है ये जो समाज है ये प्रदूषित हुआ है। इस समाज की मानसिकता प्रदूषित हुई है। इस समाज में जो है आपको जो है हत्या, बलात्कार, दुनिया भर के जितने भी जुर्म हैं वो आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जुर्म जो है थमने का नाम ले रहे हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो है उस संस्कृति को पहचानने की ज़रूरत है जो हमें नुकसान दे रही है, फिर उस संस्कृति को भी पहचानने की ज़रूरत है जिस संस्कृति तरफ जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में इशारा किया। मैं बौद्ध संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जिस बौद्ध संस्कृति के प्रभाव में ये देश नहीं बल्कि इस देश के आसपास की जितनी भी सीमाएं थी, जहाँ जहाँ तक बौद्ध धर्म गया, वहाँ का जो जीवन जो है, सामाजिक जीवन जो है बहुत समृद्धशाली हुआ, बहुत संपन्न हुआ, बहुत विकसित हुआ। तो आज जो है इस देश के लोगों को उस सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। अगर अपने जो उनके लिए जो अपना उनका जीवन है, अगर उसको सुखमय और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं,
कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो उनको जो है उस संस्कृति के बारे में जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों पर जो है बड़ी गंभीरता से गौर करना पड़ेगा।